नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं इसके लाइव आपका समय आपकी खबर। आइए बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। This program is brought to you by Selection Furniture. Shop online at selectioninterior.com to get special discounts. पंचायत चुनाव पर केएलओ नेता जीवन सिंह का वीडियो संदेश। कुछ बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर पूरा कुछ बिहार जिला सियासी घमासान में गर्म है। इसी बीच केएलओ नेता जीवन सिंह का कुछ बिहार के निवासियों के लिए वीडियो संदेश सामने आया है। इसमें जीवन सिंह ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का विरोध किया और राजवंशी समुदाय के लोगों को संदेश दिया कि ममता बनर्जी हमारे देश की मिट्टी की दुश्मन है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम खून दे देंगे लेकिन अलग राज्य नहीं देंगे। उन्होंने पुलिसिया आतंक का विरोध करते हुए और जाति धर्म पार्टी से ऊपर उठकर सभी से तृणमूल सरकार के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। मोर आदरेर कोच कामतापुरबासी सकाके दंडबत नमस्कार नमस्ते आदाब आरो जय जोहार जानाम। আজি इलेक्शन चलছে। আজি कलकातिया राजनीतिक दल गेला कलकातिया नेता गेला कामतापुरत आशीर्बाद धरছে भोटेर बाते। आमार मानसि गेलाक मिछा कथा कया मिछा लोभ लालसा देखा भुलाबार चेष्टा करिबा धरছে। किन्तु মই कोच कामतापुरेर जनगणे ठाय आटुस करং आबदार करं दोहाई तोमार कलकातिया राजनीतिक दल गेला कलकातिया नेता गेलार कथा कान दिबेन ना। उमरा आमार जाति माटिर शत्रु उमा आमार ध्वंस चाय। उमरा मिथ्याबादी उमार छोल चातुरी उमार सब किछु आमरा जानी पाइछुं। आमरा भुली जां नाई कांग्रेसेर कथा। कांग्रेस नेता डॉक्टर बिधान चंद्र राय चले बोले कौशले कोचबिहार खानक कलिकाता लगत जुक्त करे। कांग्रेसेर कारणत आमार एकेखान माटी असम पश्चिमबंग और बिहारत विभक्त हईल। कांग्रेसेर कारणत मोर देन 75 ইয়ার্স আমরা পরাধীন হয়ে আসং। আর বামফ্রন্টের কথা সবাই জানেন বামফ্রন্টের যে সন্ত্রাস অত্যাচার বামফ্রন্ট আমার মানসিকগুলা হত্যা করেছে। আমার জমি জায়গা কারিয়া নিছে বিনা বিচারত হাজার হাজার কোচ কামতাপুরী জনগণক জেলত আটক করে রাখিছে। আর টিএমসি কথা টিএমসি তো আমার মানসিকগুলা হত্যা করিয়াছে। টিএমসি দলীয় সন্ত্রাস পুলিশি সন্ত্রাস চালিয়া আমার ঘর বাড়ি ভাঙে দিবা ধরছে। আমার লোকগুলাক ঘর বাড়ি ছাড়া করেছে। টিএমসি আমার সর্বনাশ করিয়াছে। प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री पर लगा आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। उत्तर दिनाजपुर में राज्य में चुनाव होने में सिर्फ 8 दिन बचे हैं। राज्य चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू कर दिया गया। शिक्षा राज्य मंत्री की पत्नी ज्योत्सना सिन्हा बर्मन आगामी पंचायत चुनाव में उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद की सीट संख्या 16 से उम्मीदवार है। इसलिए मंत्री सत्यजीत बर्मन लाल बत्ती वाली गाड़ी में हूटर बजाते हुए गांवों में प्रचार कर रहे हैं। ये जानकारी विपक्ष के हाथ लगने के बाद मंत्री पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। हालांकि मंत्री सत्यजीत बर्मन ने विपक्ष के आरोपों को नजरअंदाज करते हुए दावा किया है कि वह सरकारी वाहन का इस्तेमाल सरकारी प्रोटोकॉल के मुताबिक कर रहे हैं। राज्य शिक्षा प्रतिमंत्री सत्यजीत बर्मन निजेर मंत्रित्वेर अपव्यवहार करे लाल बाती लागिए मंत्रित्व फलिए भोटारदेरके प्रभावित करार चेष्टा करছে। मॉडल कोड अफ कन्डक्ट সেটাকে ভায়োলেট করেছে। উনি ভায়োলেট করবে স্বাভাবিক আছে, কারণ ওনার এই ধরনের ক্রিমিনাল রেকর্ড এর আগেও ছিল। বিদ্যুৎ চুরি করে তিনি কেস লড়ছেন। তার স্ত্রী পুকুর চুরি করার পর টাকা ফেরত দিতে বাধ্য হয়েছে। তো সত্যজিৎ বর্মনের এই যে কোড অফ কন্ডাক্ট ভায়োলেট করা, তার বিরুদ্ধে আমরা অবশ্যই নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানাবো। দাদা প্রচারে যে বেরোচ্ছেন আপনি খুব গোপনে প্রচার করছেন দেখা যাচ্ছে, কেমন সাড়া পাচ্ছেন? গোপন বলতে কিরকম গোপন?
কিরকম গোপন? মানে সবাই তো জনসভা করে মাইক টাইক লাগিয়ে, দেখা যাচ্ছে সেরকম কিছু নেই। আমরা মানুষের পাড়ায় পাড়ায় যাচ্ছি, মানুষের কাছে যাচ্ছি, মানুষের হাত ধরছি, মানুষকে অনুরোধ করছি, এবং দিদির যে মমতা ব্যানার্জির যে উন্নয়নগুলো মনে করাচ্ছি, মানুষ যেন তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেয়। আর যা ছাড়া আছে, আমরা আমার যে 16 নং জেলা পরিষদের যে প্রার্থী আছে, এখানে 131টা বুথ, 131টা মেম্বার, এখানে আমরা মিনিমাম 120টা মেম্বার জিতবো। মানে এই যে আপনি যে গ্রামে গ্রামে ঘুরছেন, গ্রামের মানুষের মধ্যে তো অনেক ক্ষোভ বিক্ষোভও রয়েছে, সেগুলো কি করে মেকআপ দেবেন? এখানে কোনো ক্ষোভ নাই, তৃণমূলের উপরে তৃণমূল তো কাজ করছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, শিক্ষাশ্রী, খাদ্যসাথী সব কিছুই মানুষ পাচ্ছে। মানুষের এখানে কোনো রকম কোনো ক্ষোভ নাই। একটা অভিযোগ উঠছে, বিরোধীরা ইতিমধ্যেই সরব হয়েছে, আপনি একজন মন্ত্রী, কোড অফ কন্ডাক্ট রয়েছে, তার মধ্যে আপনি লাল বাতি নিয়ে ঘুরছেন, হুডার চালিয়ে ঘুরছেন, সেটা কি হয়? সেটা কি পারেন? আমি তো আমার এলাকায় ঘুরছি, আমি তো কোনো জনসভায় করছি না, আমি মানুষের সঙ্গে দেখা করে বেড়াচ্ছি। আমি আমার প্রোটোকলে যেটা পাই এটা করতেই পারি। लाल बातीरा तो हमारे प्रोटोकॉल है। मतगणना केंद्र का पुलिस अधिकारियों ने लिया जायजा। जलपाईगुड़ी में पंचायत चुनाव की मतगणना मैनागुड़ी हाई स्कूल में होगी। वहां स्ट्रांग रूम बनाया गया है। पुलिस अधिकारी ने मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम का दौरा किया। उल्लेखनीय है कि मैनागुड़ी हाई स्कूल में 3 स्ट्रांग रूम बनाए जा रहे हैं, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर 5 काउंटर, दूसरे फ्लोर पर 8 काउंटर और तीसरे फ्लोर पर 9 काउंटर होंगे। साथ ही मतदान कर्मियों को पेपर लेने व देने के लिए 20 काउंटर बनाए गए हैं। सभी स्ट्रांग रूम 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से कवर रहेंगे। बाहर सशस्त्र पुलिस बल भी तैनात रहेगा। तृणमूल नेत्री सैनी घोष ईडी कार्यालय पहुंची। कोलकाता में तृणमूल नेत्री सैनी घोष आज ईडी कार्यालय पहुंची। ईडी अधिकारियों ने उसे आज सुबह 11:30 बजे तक रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। अटकलों को खत्म करते हुए सैनी घोष ईडी दफ्तर में पेश हुई। उसे अपने बैंक स्टेटमेंट की प्रिंटियां, आईटी रिटर्न की प्रिंटियां और संपत्ति खातों की प्रिंटियां लाने के लिए कहा गया था। सूत्रों के मुताबिक वे सभी दस्तावेज लेकर ईडी कार्यालय पहुंची। ईडी के अधिकारियों ने सैनी के लिए पहले ही 4 पन्नों का प्रश्न पत्र तैयार कर लिया था। तृणमूल ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ जिले में चुनाव प्रचार किया। जलपाईगुड़ी जिले के बानरहाट ब्लॉक के न्यू ड्यूवर्स डिवीजन में जलपाईगुड़ी जिला परिषद सीट नंबर 3 पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार बिमल माली ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार किया। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ने विकास को एक हथियार के रूप में उपयोग करके चुनाव प्रचार किया है। गुरुवार दोपहर को उनके अभियान में सैकड़ों पुरुष और महिला चाय बागान श्रमिक शामिल हुए। कार्यकर्ता समर्थकों में तृणमूल प्रत्याशी के प्रति जबरदस्त उत्साह देखा गया। अस्थायी 3 नंबर बोरो ऑफिस का मेयर ने किया शुभारंभ। 3 नंबर बोरो ऑफिस के नए भवन में काम शुरू होने के कारण शुक्रवार से अस्थायी तौर पर सिलीगुड़ी इंडोर स्टेडियम में कार्यालय का काम शुरू हो गया। मेयर गौतम देव ने चेयरमैन प्रोतुल चक्रवर्ती, मेयर परिषद सदस्यों और पार्षदों के साथ फीता काटकर इस कार्यालय की शुरुआत की। नए भवन का काम शुरू हो गया है। पूरे भवन को बनाने में करीब 1.5 साल का समय लगेगा। इसलिए आज से 3 नंबर बोरो कार्यालय को इंडोर स्टेडियम में स्थापित किया गया है। অফিসটা তৈরি হচ্ছে, কাজ শুরু হয়ে গেছে, ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হচ্ছে, ভাঙা শুরু হয়ে গেছে। ওটা 3 তলার নতুন বিল্ডিং হবে, সেজন্য টেম্পোরারি মেকশিফট অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে। তবে যেভাবে আমরা করেছি, আমাদের এই ইন্ডোর স্টেডিয়ামটা কমপ্লিট হলেও আমরা এই জায়গাগুলোকে ভবিষ্যতে স্টেডিয়ামের কাজে লাগাবো। এখন এটা বড় অফিস হবে, সুন্দর করে আমরা এটা করেছি, কারণ বড় অফিস ছাড়া তো চলবে না। আর ওটা বানাতে আমরা হয়তো 18 মাসের মধ্যে হবে। আমি একটু স্পেশালি যোগাযোগটা রাখবো, বড় চেয়ারম্যানকেও বলবো যে একটু এজেন্সির সাথে যোগাযোগ রেখে যাতে তাড়াতাড়ি করে ওটা হয়ে যায়, আমরা সেটা দেখব। 1,24,00,000 এরকম মনে হয়েছে, আমি ঠিক এস্টিমেটটা খেয়াল। राज्यसभा सांसद संता छेत्री कालचिनी में तृणमूल प्रत्याशी के लिए किया प्रचार। अलीपुरद्वार में राज्यसभा सांसद संता छेत्री शुक्रवार को कालचिनी में तृणमूल प्रत्याशी के लिए प्रचार करने आई। उन्होंने कालचिनी ब्लॉक के संथाली इलाके के गोरापाड़ा में तृणमूल प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। क्षेत्र में कार्यालयों से भी मुलाकात की। सांसद संता छेत्री ने घर घर जाकर प्रचार किया। सांसद संता छेत्री ने कहा कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं तक लोगों को पहुंचा रही है, इसलिए क्षेत्र के लोग खुश हैं। যদি বললাম আজকে কারাপাড়া অঞ্চলে তো অনেকেরই বাড়ি বাড়ি গেলেন, কি অভাব অভিযোগ বা কি শুনতে পারলেন? অভিযোগের কথা তো ওনারা বলে ওরা খুশি আছে। আমরা ওইখানকার মানুষরা অনেকরাই আমাদের
টিএমসি পার্টির সরকার থেকে আমাদের দিদি যা যা দিয়েছে, যখন লক্ষ্মী ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, তারপরে ফ্রি রেশন সবাই পাচ্ছে, সবাই হ্যাপি আছে। আমরা সবাইকে বললাম এই ভোট দেওয়ার জন্য আমাদেরকে। এটা তো পার্লামেন্ট ভোট না, এটা বিধানসভার ভোটও না, এটা ছোট্ট আমার নিজের গ্রামের মানে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য ভোট। তো এইটা সোজাসুজি আমাদের তো সরকারের সঙ্গে যুক্ত, ওই জন্য সবাই মানুষকে বুঝালাম, ওরা ভালো রেসপন্স দিচ্ছে। ভালো সাড়া পাচ্ছেন? হ্যাঁ। এখন ওদের ব্লকের কোথায় কোথায় গেলেন কালচিনি ব্লক? কালচিনি ব্লকে তো এই আরোপাড়াতে আজকে আসলাম। আজকে আমি আজকে আলিপুর দুয়ারে 8 দিন হলো, গতকালকে রাজা ভাটকুয়া জিপিতে গেছিলাম, আজকে গোড়াপাড়া জিপি, এরপরে আমি আবার কালচিনি সাতালে জিপিতে যাব। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार डियर 500 मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटी, दूसरो पुरस्कार 1 करोड़, टिकट 500 रुपया, ड्रॉ 8 जुलाई, पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाटा। डियर 500 बाई मंथली 10 जून को ड्रॉ टिकट में 2.5 करोड़ जिते नवनाथ संपत जगदालेले के तपाईं हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। PW Vidyapeeth celebrates Vijay Mahotsav from 15th to 30th. PWENs are setting new records with every national result. 1 out of every 5 students selected in a government medical college is a PWEN, empowering 20,000 plus future doctors. NEET and joint entrance dropper batch flat at 60,000. Visit PW Vidyapeeth, Sky Star Building, Sevok Road, Siliguri. 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, 1st floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। दिस इज अ यूपीवीसी विंडो, ये 3 ट्रैक का है। इसमें 4 शटर ग्लासेस के हैं और 2 शटर नेट के हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल कलर्ड यूपीवीसी विंडो विथ फ्रॉस्टेड और क्लियर ग्लास। इसमें हमारे पास टीकवुड, ओक कलर एंड ब्राउन कलर का ऑप्शंस है। अर्लियर वी हैड शोन यू स्लाइडिंग विंडोज। दिस इज अ कैसमेंट, openable, any size is available with tinted and frosted glass. Small window with exhaust options is also available for your washrooms, kitchens. This all is available under one roof.
at 7 Concepts located at Parnami Mandi Road. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। वीर शहीद संजय उरांव की प्रतिमा का पद्मश्री करीमुल हक ने किया अनावरण। सिलीगुड़ी में शुक्रवार को नक्सलबाड़ी ब्लॉक के पानीघाटा रोड से सटे इलाके में स्थित कमलपुर चाय बागान में राइफलमैन संजय उरांव की प्रतिमा का अनावरण किया गया। संजय उरांव ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर कमलपुर का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया है। उनके परिवार और स्वयंसेवी संगठनों की मदद से चाय बागान में मूर्ति स्थापित की गई। समारोह में चाय बागान मालिक भी पूरे सम्मान के साथ शामिल हुए। দেখুন আজকে দুঃখ আছে এবং আনন্দ আছে। আজকের দিনটাতে যেখানে আজকে কমলাপুর টি স্টেটে আসলাম, এসে দেখলাম আমাদের বীর যোদ্ধা যারা, বীর বাহাদুর যারা, যারা দেশের জন্য মানুষ নিজের ফ্যামিলির যারা চিন্তাধারা করে নিজের জানটাকে মানে উৎসর্গ করে বাজি মাত করে দেশের জন্য লড়তেছে, সেই রূপে আছে কমলাপুর টি স্টেটে এসে দেখলাম দুঃখ আছে খুশি। আজকে দুঃখটা এই জন্য তার জীবনটা চলে গেল দেশের জন্য, তার ফ্যামিলি, তার বউ এখানে আছে, মা আছে, তার মাকে আমি ভারত মাতাই বলবো। আজকে আজকে তার মাতাকেই বলবো ভারত মাতা। একটা কাহিনী শুনছিলাম, বলছিলেন আমাদের দেশের একজন যে তোমার কি আছে দাও, টাকা পয়সা ধন সম্পত্তি, দেশের যুদ্ধ লাগছে, আমাদের অর্থ ডোনেট করো। ওই বুড়ি নাকি বলছিল আমার কাছে কিছু নেই, আমার একটা সন্তানই শুধু ছিল, এই সন্তানটাকে দিয়ে দিলাম। কোনো রকম সন্তানটা যুদ্ধতে মারা গিয়েছিল। তারপর ওখান থেকে কমান্ডারগুলো তার মার কাছে দেখা করে বলল যে আজকে থেকে তুমি ভারত মাতা, তোমার ছেলে শহীদ হয়ে গেছে দেশের জন্য, তোমারই নাম ভারত মাতা। সেই রূপে কিন্তু আজকে তার মাকে আমি বলবো তুমি একজন ভারত माता। सांप के काटने से व्यक्ति की मौत। जलपाईगुड़ी में मैनागुड़ी रोड के पास कलतापाड़ा इलाके में दलीन बर्मन नामक एक व्यक्ति को आज सुबह नल पर अपना चेहरा धोते समय किसी चीज ने काट लिया। 1 घंटा घर पर बिताने के बाद परिजन मरीज को बस से जलपाईगुड़ी अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद ही मरीज की मौत हो गई। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक मरीज को सांप ने काट लिया था, जिसके बाद मैनागुड़ी पर्यावरण संगठन को सूचित किया गया। पर्यावरण प्रेमी संगठन के लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर नल के पास एक गड्ढे से सांप को निकाला। बताया जाता है कि उन्होंने सांप को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थल पर छोड़ दिया है, लेकिन सांप के काटने से हुई मौत से परिवार व इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। मालदा में आम के बगीचे से एक युवक का लटकता हुआ शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना शुक्रवार को मालदा के इंग्लिश बाजार थाने के कोतवाली इलाके की मिहिरदास कॉलोनी इलाके में घटी। मृत युवक का नाम दूरदर्शन सरकार है। परिजन को घर से करीब 3 किलोमीटर दूर आम के बगीचे में युवक का लटकता हुआ शव मिला। शव बरामद कर मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल लाया गया। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि युवक ने आत्महत्या क्यों की है। पुलिस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। জানতে পারলা দাদা কোথায় ছিল? মানে সকালে হঠাৎ করে বাড়ির পাশে লোক বলছে যে তোমার দাদা পাশে লেগেছে, সেখানে জানতে পারলাম, তার জন্য গেছি। বাড়ি থেকে কতটা দূরে? বাড়ি থেকে কতটা দূর? মোটামুটি 2 কিলোমিটার। আমবাগানে কি কারণে দিয়েছে কিছু জানা গেছে? না সেটা তো বলতে পারবো না। কখন বেরিয়েছিল বাড়ি থেকে? ও মানে ডেইলি ওইটা মানে সকাল হলে বেরাই, সন্ধ্যাবেলা কখন আসে কখন আসে, কোন টাইম টেবিল নাই, ওটা কোনো টাইম টেবিল নাই। আমবাগান যোগায় নাকি? না না আমবাগান যোগাই না, মানে আমবাগান এমনি ঘুরতে। কি নাম তোমার? আমার নাম সুজয়। বাড়ি मीरदास। पिछले 3 दिनों से लापता है सिलीगुड़ी का एक 7वीं कक्षा का छात्र। सिलीगुड़ी के हाटियादंगा इलाके का 7वीं कक्षा का छात्र पिछले 3 दिनों से लापता है।
प्रोजेक्ट बनाने के नाम पर घर से निकला और लापता हो गया। नाबालिग लड़का, परिवार बेहद चिंतित है। मालूम हो कि सिलीगुड़ी शहर के निकट पूर्वी हाटिया दंगा निवासी गौरव शाह मंगलवार को अपने घर से यह कहकर साइकिल से निकला था कि वह अपने एक दोस्त के घर स्कूल के प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहा है, लेकिन उसके बाद से उसका कोई पता नहीं है। गौरव महज 13 साल का है और वह 7वीं कक्षा का छात्र है। उसके गुम हो जाने से उसके घर वाले काफी चिंतित दिख रहे हैं। मुजनई नदी पर पक्का पुल की मांग में विद्यार्थियों का प्रदर्शन। मुजनई नदी पर पक्का पुल बनाने की मांग को लेकर क्षेत्र के विद्यार्थियों ने अलीपुरद्वार जिले के फालाकाटा नगर पालिका के बरडोबा घाट में मुख्य सड़क संख्या 17 को जाम कर दिया। इससे कई घंटों तक यातायात बाधित रही। फालाकाटा थाने की बड़ी संख्या में पुलिस बल स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पहुंची। छात्रों का दावा है कि इस नदी पर काफी समय से पुल नहीं है। हर बार चुनाव से पहले नेता मंत्री आकर हमसे वादा करते हैं, लेकिन अब तक नदी पर पुल नहीं बन पाया है। আজকে আমরা নামছি আমাদের বড়োয়া গোয়ালপাড়া ঘাটে মুজরাই নদীর উপর পাকা সেতুর দাবিতে আমরা নামছি আজকে বড়োতে। তো আমাদের এটা দীর্ঘদিনের দাবি। তো নেতা মন্ত্রীরা সবাই শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আমরা গ্রামের সহজ সরল মানুষ, ঠিক আছে, শুধু আমাদেরকে ভোট আছে ভোট যায়, এরপরে নেতাদের কোনো খুঁজে পাওয়া যায় না, ঠিক আছে। তো আমরা আর এই নেতা মন্ত্রীদের কথায় আর বিশ্বাস করছি না। আমরা চাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের এই দুঃখের কথা, দুর্দশার কথা পৌঁছাক। আর আমাদের গ্রামবাসীর দীর্ঘদিনের বিশ্বাস যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের যদি এই দুঃখের কথা পৌঁছায়, তো অবশ্যই আমরা এই আমাদের পাকা সেতু নির্মাণ হবেই। নৌকা উল্টে গেছে, সময় পারাপারে খুব অসুবিধা, নৌকা উল্টে গেছে, আমি উল্টে গেছিলাম। এর জন্য আমাদের এই আন্দোলন আজকে। তোমরা কি ওজনকে কত অবরোধ? স্কুল কিসে স্কুল না কে? তোমাদের কি দাবি কি? দাবি কি? দাবি কি? কি চাও? না না, তোমাদের দাবিটা কি? তোমরা সবাই স্কুল স্টুডেন্ট, তাহলে তোমাদের অসুবিধা হচ্ছে। लायंस क्लब ऑफ उत्तरायण, सेंटिनियल व मरवाड़ी युवा मंच ने सिलीगुड़ी के 11 स्थानों में लगाया रक्तदान शिविर। सिलीगुड़ी में लायंस क्लब ऑफ उत्तरायण, सेंटिनियल से मरवाड़ी युवा मंच सिलीगुड़ी शाखा के सहयोग से आज सिलीगुड़ी के एक निजी शॉपिंग मॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इतना ही नहीं, इस दिन सिलीगुड़ी में 11 स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज इस रक्तदान शिविर के माध्यम से वे सभी लोगों को जागरूकता संदेश दे रहे हैं कि रक्तदान के जरिए एक इंसान ही दूसरे इंसान को बचा सकता है। আজকাল সমাজসেবী বলাটা একটু চাপের ব্যাপার হয়ে গেছে, যা দেখছি নেট দুনিয়াতে। তো সমাজসেবী বলি না, মানে এবার সমাজের সেবায় নিজেকে ছোটো মোটো কাজে যুক্ত রেখেছি। তো আজকে এনাদের একটা 1100 ইউনিটের একটা মেগা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প চলছে। সেখানে না আমি যেহেতু ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করি, তো ওনারা আমাকে বললেন যে দিদি আপনি তো আলাদা করে করেন, তো এবার আমাদের সঙ্গে টাই আপ হয়ে যান। তো সেই পারপাসে আমি আর কি ওনাদের সাথে টাই আপ হয়েছি। আর দেখছেনই আপনারা যে আমাদের টার্গেট 1100, মোটামুটি আমরা সেই লক্ষ্যে পৌঁছে যাচ্ছি। হ্যাঁ পৌঁছে যাচ্ছি। আর ব্লাডটা আমরা এই জন্যই জোর দিয়েছি, কেননা যে ডেঙ্গু পরিস্থিতিতে যেভাবে ব্লাডের ক্রাইসিস হয়, তারপরে আপনার এই যে রোড অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, যে কোনো নার্সিংহোমে ভর্তি হলে পেশেন্টের এই ব্লাড ব্যাপারগুলো এসে যায়। তো সেইগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে আমি যে জন্য বছরে একটা করে ব্লাড ক্যাম্প আমি করেই থাকি। তো এটাই হচ্ছে আমাদের আজকে মোটিভেশন। मेरा नाम अमित अग्रवाल है। मैं माडियो मंच सिलीगुड़ी का सदस्य हूँ, सिलीगुड़ी ब्रांच का। हम यहाँ पे आज ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। और ब्लड डोनेशन कैंप सिर्फ यहाँ नहीं, हम 10 जगह पे कर रहे हैं। आज हमारा 10 कैंप चल रहा है माडियो मंच का। ये कैंप एक मुहिम चलाई गई है। एक तो सबसे पहले अवेयरनेस लोगों के लिए कि ब्लड देना बहुत जरूरी है। रक्तदान महादान कहा जाता है। हम चाहते हैं कि लोग रक्त दें और महादान दें, महादान में पुण्य बने। रक्तदान देकर एक रक्त देने से 3 जन की ज़िंदगी बचती है। और प्लस ये सोचिए कि अभी ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है और टाइमली हमको ब्लड नहीं मिलता है ब्लड कैंप में। तो हम चाहते हैं कि ब्लड कैंप में ब्लड सफिशिएंट रहे और कोई भी ब्लड के कारण किसी की ज़िंदगी ना जाए। किसी को ब्लड की ज़रूरत हो तो ब्लड कैंप में सफिशिएंट ब्लड रहे, इमीडिएट उसको ब्लड मिल जाए और उसकी ज़िंदगी बच जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों अपडेट के लिए बने रहे सब्सक्राइब पे। धन्यवाद।